A plot is sold for rupees 18,700. The owner loses 15%. At what price that must be sold in order to gain 15%? तो इसका आंसर आई थिंक बी था। कैसे निकालेंगे आप? ये जो 18,700 दिया हुआ है आपको यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली 15% लॉस के बाद। पर 15% लॉस का मतलब क्या है भाई? उसकी जो 100% प्राइस थी उसमें 15% निकल गया, उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 0.85 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 18,700 और हमने सेल प्राइस मालूम करनी है कि जो कि एक्स का 1.15 होगा। ठीक है, सिंपली तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अगर कह देंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आई थिंक यू गेट द जिस्ट कि यहाँ पे आपके पास 15% लॉस है, तो ये जो 18,700 दिया हुआ है ये आपके पास 85% बनता है उसका। ठीक है, और पहले आप उसकी टोटल वैल्यू चाहे मालूम कर लें कि जी एक्स आपके पास कितना आ रहा है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली उसकी दोनों तरफ इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर थोड़ा सा सॉल्व नहीं करते सर, मुश्किल था आज का टेस्ट, बहुत मेरा था भी पहला टेस्ट। उसने कहा है जी 85 जो 15% लॉस पे उसने बेचा है जी प्लॉट 18,700 पे। ठीक है जी, 18,700 क्या है एक्चुअली? एट ए लॉस ऑफ 15% उसकी ये प्राइस है। ठीक है जी, तो 15% अगर मेरे पास किसी भी चीज की वैल्यू 100% है, उसमें से मैं 15% निकाल दूं, ठीक है, तो वो मेरे पास 85% रह जाता है। ठीक है जी, तो 85 अगर 15% निकल गया या लॉस हो गया तो वो 85% ही है। ये 85% क्या है मेरे पास? ये 18,700 इज एक्चुअली 18,700 इज इक्वल टू 0.85 ऑफ एक्स। एक्स मेरे पास क्या है? उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी, जितने पे उसने वो प्लॉट लिया था वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसका 85% या फिर 0.85। सिंपली 85 ओवर 100 आप करेंगे 0.85 आ जाएगा आपके पास। आप इसको 85 ओवर 100 कर ले, चले ऐसे कर लें, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्स मैंने मालूम करना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 18,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85। तो 85 को आप 18700 को आप डिवाइड करेंगे 8500 पे, आपके पास आंसर क्या आएगा जी? 85 85 170 170 इंटू, हाँ जी ठीक है, 170 इंटू 10 करते हैं तो 1700 हो गया। 1700 में फिर आप 170 ऐड करते हैं तो 078 जी। तो 12 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें ना 85 को, ठीक है, 85 1 85 85 12 आर ये 22,000 आ 1870 जाता है। और ये 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 22,000 22,000 एक्चुअली। ठीक है, सॉरी, यहाँ 12 नहीं, ये 22 आएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1700 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर वाला 170 भी पूरा हो जाएगा। तो 220 ये आ गया और ये 100 ये आ गया, 220,000, ये 2200 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसका अब आप 15% जो है वो ले सकते हैं, ये लाइक आप इसका 15% अलहदा से निकालें और इसमें ऐड कर दें, या फिर जो दानिशमंद इंसान है वो कहेगा जी कि मेरे पास ये जो है ये एक्चुअली 15% कम करके, ठीक है, तो इसके और इसके दरमियान में 15% का ही तो फर्क है। ठीक है, तो 300 ये 300 और 1300, 1300 और 2000 3300, 3300 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो वो इसका 15% प्रॉफिट होगा, ऐड हो जाएगा। अगर मैंने 15% इसी प्राइस का 15% था ना जो लॉस था, ठीक है जी, इसी प्राइस के 15% लॉस के ऊपर हमारे पास ये आ रही थी, यानी कि 15% हमें 22,000 का पता चल गया कि वो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, वो क्या है 3300। इसमें मैं 3300 ऐड करता हूँ, ये आ गया 25,300। ये आपके पास आंसर आना था। सर ये ठीक है बगैर जी, कैलकुलेटर के कैसे होगा सर हमसे? ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसे होगा जैसे मैंने किया है, मैंने आपको किया, देखें आपको वो सर लेकिन ये वहाँ देखें पे तो आपको ये तो सर ऑप्शन बी बी दिया हो हुआ है। गया ना।
है वो आपको ऑप्शन ऐसे नहीं देगा कि जो सॉल्व हो नहीं सकते, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब ये 18700 इतना बड़ा नंबर है, घबरा हर कोई जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 85 को मैंने 2 से किया, चलिए 170 आ गया। 170 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो एक्चुअली 2 इंटू 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 85 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 1700 आ रहा है। उसके ऊपर मेरे पास 170 है और मुझे पता है 85 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 1870, ठीक है। तो 1870 तक कट गया और जीरो जो बाकी की रहेगी वो वैसे आ गई। ये आपके सामने ही मैंने किया, मेरे पास कोई कैलकुलेटर तो नहीं है, मैं कोई सर ये लेकर तो नहीं बैठा हुआ। 3300 कहाँ से आया है? मैंने आपको बताया है जी कि देखें, या तो आप ये कर लें कि इस 22,000 का 15% दोबारा से निकालें, वो भी आपके पास यही आएगा। द रीजन इज कि 15% लॉस। अब हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना, उसने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है जिसके ऊपर प्लॉट लिया है वो सेम है। वो कहता है एक फर्ज कर लें एक कॉस्ट प्राइस थी, उसका 15% मुझे नुकसान हुआ है तो मेरे पास 18,700 रह गए, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, आपकी कॉस्ट प्राइस मैंने मालूम कर दी 22,000। अब उस 22,000 और 18,700 में कितना डिफरेंस है? 15% का। वही 15% जो डिफरेंस है वो मैं उसमें ऐड कर दूं 3300 तो मेरे पास 15% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 15% प्रॉफिट पे जो उसने सेल प्राइस की है वो है जी। अगर आपने नहीं करना ऐसे कोई बात नहीं, आप इसका दोबारा से 15% ले सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करें जी 22,220,000 को 0.15 के साथ, तो 15 आप यहाँ पे लिख लें और आपको पता है आपने 0.15 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 स्पेसिस आपने इस साइड पे आना है। 0 0 0 5 2 10, एक हासिल 5 2 10 एंड 1 11, और यहाँ क्रॉस आ जाएगा 0 0 0 2 और 2 जी। 0 0, ये यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूं मैं जरा। ओके जी, गॉट इट। पता नहीं ये जी, अच्छा जी, ये 0 0 0, ये भी 0 आ गया, ये 3 है, ये 3 है, और 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्पेसिस हमने पीछे आना है तो 1 और 2। यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया तो 3300 आपके पास वही 15% है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। लॉजिक की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। 15% मैंने अगर उसमें से निकाला है तो 18,700 गया। इतनी ही क्वांटिटी उसमें ऐड होगी तो वो सेल प्राइस जो है वो 15% प्रॉफिट आपको शो करेगी। जी मुस्कान, क्लियर है अब? जी सर। हाँ जी, इट्स ऑप्शन डी नॉट बी, बिल्कुल ठीक है, वो 25,300 वाला ही होगा। मैं ऊपर से देख के मैंने अंदाजा लगाया था कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। खैर सॉल्व तो मैंने भी पहले नहीं था किया, ये आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ।